मिट्ठू तोते ने अब की बार आमों का बाग खरीदा था जिसमें अब आम पककर तैयार थे। वो सारा दिन अपने मामों की रखवाली करता। मेरे आम अब पककर तैयार है, मैं कल ही इन्हें तोड़कर बाजार में बेचने जाया करूँगा। मुझे अच्छा मुनाफा होगा। अब की बार आमों के दाम कुछ ज़्यादा ही हैं। उसी जंगल में दो कौवे रहते थे जो शाम होने का इंतजार करते थे। अब शाम होते ही वो मिट्ठू तोते के आम तोड़कर चोरी से खाया करते थे। कालू जी, पता नहीं अब रात कब होगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज तो उस मिट्ठू के बाग में जाकर मैं बहुत सारे आम खाऊंगी। सारा दिन रखवाली करे मिट्ठू और रात को चोरी करके आम खाए हम। रात होते ही कालू और गौरी मिट्ठू के बाग में आम खाने पहुंच जाते हैं। वो हर रोज ऐसा ही करते, लेकिन मिट्ठू को कुछ पता न चलता क्योंकि उसके आमों के पेड़ पर आम बहुत ज़्यादा थे। कालू जी, आज तो मैं कुछ आम घर के लिए भी लेकर जाऊंगी। जब तक रात होए हम दिन में आम खा सकें। जल्दी से तुम आम खा लो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। सुबह जब मिट्ठू अपने बाग में रखवाली करने के लिए आता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आम के पेड़ों से आम कम हो रहे हैं। कल तो आम ज़्यादा थे, आज कम दिखाई दे रहे हैं। मिट्ठू भाई, इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या अब की बार आमों के दाम अच्छे नहीं हैं बाजार में? नहीं रानो बहन, आमों के दाम तो बाजार में अच्छे हैं, लेकिन मैं हर रोज़ अब दिन भर आमों की रखवाली करता हूँ। लेकिन जब मैं अगले दिन सुबह अपने बाग में आता हूँ तो मुझे आम कम दिखाई देते हैं पेड़ों पर। पता नहीं मेरे आम कौन चोरी कर रहा है। मैं तो अकेला हूँ, मैं कैसे रात को भी अपने आमों के पेड़ की रखवाली करूँ? मिट्ठू भाई, क्या पता कोई बड़ा पक्षी आपके आम चुरा रहा हो। मैं कहती हूँ कि आप ये आमों का बाग किसी बड़े पक्षी को ही बेच दें। हम उस बड़े पक्षी का कुछ नहीं कर सकते। तुम ठीक कहती हो रानो, मैं इस आमों के बाग को किसी बड़े पक्षी को ही बेच देता हूँ। अगर ऐसे ही आम चोरी होते रहे तो मेरा नुकसान ही होता रहेगा। इससे क्या फ़ायदा कि मैंने आमों का बाग लिया था। लेकिन कालू और गौरी कहाँ बाज जाने वाले थे अपनी हरकतों से। वो हर रोज ही मिट्ठू के आम चुरा कर खाते रहते। पता नहीं ये कौन चोर है, मैं तो तंग आ चुका हूँ। मैं आज ये आमों का बाग किसी बड़ी पक्षी को बेच ही दूंगा। मिट्ठू एक दिन अपने बाग में बैठा हुआ था कि उसके पास एक बूढ़ी चील आती है। मिट्ठू तोते, क्या तुम्हें पता है कि इस बाग का मालिक कौन है? मुझे ये बाग खरीदना था। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब शिकार नहीं होता। मैं चील दी, ये बाग तो मेरा ही है। मैं भी इसे बेचने के लिए किसी पक्षी को ढूंढ रहा था। आप ही ले लो मेरा ये आमों का बाग। चील मिट्ठू को पैसे देकर वो बाग खरीद लेती है। बाग में मिट्ठू का ना देखकर गौरी और कालू एक दिन में ही आम खाने लगते हैं। उन्हें क्या पता था, उन्हें चील छुप कर देख रही थी। फिर चील एकदम से बाहर आकर उनकी जोरों से पिटाई करने लगती है। मैं खिलाती हूँ तुम्हें चोरी के आम, फिर खाओगे आम। चील दी, आप यहाँ? ये बाग तो मिट्ठू का था, आप यहाँ कैसे? ये बाग अब मेरा है। आगे से तुम अगर मेरे बाग में आम चोरी करते हुए दिखाई दिए तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। जाओ अब यहाँ से।